नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी की नजर एक एक विधानसभा सीट पर है। एक एक विधानसभा सीट पर जो ऐसे दावेदार हैं, जो ऐसे मजबूत नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी को डिस्टर्ब कर सकते हैं या समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर सकते हैं, ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेता गुड्डू जमाली का नाम आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में, और अयोध्या की रुदौली विधानसभा सीट रुश्दी मियां का नाम भी है। ऐसे में आपको सैकड़ों नाम गिना सकता हूं जो भले बसपा का जनाधार कम हो, लेकिन अगर वे बसपा से लड़ेंगे तो समाज उनका बहुत बड़ा नहीं तो एक बड़ा भाग उनके नाम पर वोट देगा। तो उसी में से एक नाम आता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। दोस्तों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहन जी की सरकार में, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में बहुत बड़े नेता थे। इतने बड़े नेता थे कि आज के समय में सिर्फ योगी को छोड़ दो तो कोई नहीं है। ताकत के मामले में, भौकाल के मामले में डिप्टी होंगे, डिप्टी उपटी की मतलब जीरो इनके सामने। ये सच्चाई है। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, 18 विभाग, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। किसी भी कैबिनेट मंत्री को 18 विभाग मिलना उस नेता की ताकत को दर्शाता है। आप सोच सकते हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में गए, लेकिन कांग्रेस से उन्होंने साथ छोड़ा इसलिए कि भविष्य में चुनाव लड़ना है, अपनी राजनीतिक दावेदारी को मजबूत करना है। क्योंकि कांग्रेस अकेले लड़ेगी अगर, तो उसका महत्व आप समझ रहे हैं। सपा से लड़ेगी तो सपा जो सीट चाहेगी वही देगी। जहां पर मजबूत होगी कांग्रेस, वहीं पर समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। जहां पर मजबूत नेता होगा वहीं पर समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। तो कांग्रेस में वैसे भी कोई अधिवेशन नहीं होता, कोई रैली नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, अभी राहुल गांधी आए थे रायबरेली में। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं को कोई भाव ही नहीं दिया गया कांग्रेस के अंदर। तो कांग्रेस अपनी पुरानी परंपराओं के आधार पर चल रही है, नए लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी पार्टी के जो नेता हैं वो इस्तीफा देंगे। देख सकते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ताकत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अलग अलग सरकारों में उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी, 4 बार मंत्री रहे। 1997 में 6 महीने के लिए मायावती सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए। इसके बाद कल्याण सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। 2002 से 2003 मायावती ने एक बार फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 3 मंत्रालय दिया। इसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का गोल्डन समय आया जब बीएसपी सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने खुद से भी ज्यादा मंत्रालय इनको सौंप दिए। रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का कि 18 मंत्रालय अगर किसी को दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि 18 मंत्रालय किसी को नहीं दिए गए आज तक, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया। आप समझ सकते हैं, डिप्टी पिप्टी मतलब इनके सामने जीरो, आज के डिप्टी सीएम जो है। वहीं पर दोस्तों, उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ऐसी पावर थी और बसपा और सरकार दोनों में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। उन्हें सुपर सीएम भी बोला जाता था। तो दोस्तों, ये रही ताकत। इस ताकत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। 1991 से 2017 तक लगातार विधायक रहे। लगातार विधायक का मतलब है एमएलसी का भी चुनाव लड़ा, इनको एमएलसी भी बनाया गया। और देख सकते हैं 1991 से 2017 तक। दोस्तों, 1984 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे। 2017 तक बीएसपी में रहे। उन्होंने यूपी के हर कोने और हर इलाके में काम करने का अनुभव प्राप्त किया। और दलित, महादलित, पिछड़ा, सवर्ण, गरीब, मुस्लिम सबके बीच इनकी पैठ है। बहुत सारे लोग मिलते हैं इनके बारे में, बहुत सारी कहानियां भी बताते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बांदा जिले में समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है, या फिर बुंदेलखंड के इलाके में इनको मैदान में उतार सकती है, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में। देख सकते हैं बांदा में समाजवादी पार्टी जब लड़ी तो देख सकते हैं बबेरू में 91,000 मिला, बीजेपी को
61,000 वोट मिला। 29,000 से बबेरू में हारी। नरैनी में 86,000 सपा को मिला। भाजपा को 69,200 वोट मिला। 17,000 सपा हारी। भाजपा बांदा सदर में समाजवादी पार्टी को 73,000 वोट में 73,000 भाजपा यहीं पर ज्यादा पाई थी, 77,000 बांदा में। चित्रकूट में 91,000 समाजवादी पार्टी को, भाजपा को 64,000, 27,000 से भाजपा हारी। मानिकपुर में समाजवादी पार्टी को 62,480, बीजेपी को 62,135, 345 वोटों से समाजवादी पार्टी यहां पर आगे रही। तो दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि देख सकते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2 दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं यूपी कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में होंगे शामिल, खबर आ रही है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी अब की बजट में क्या होने वाली है उसको भी देख लीजिए। जैसे बढ़ सकता है मानदेय, जो शिक्षा मित्र है इनको जो 10,000 रुपया दे करके ना मरने में ना जीने में छोड़ा गया है, इनको सरकार मामूली सा चूरन देने जा रही है 2,000 रुपए का। 2,000 बढ़ाया जाएगा बताया जा रहा है इनको। दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा वृद्धा पेंशन 1,000 रुपया महीना मिलती है, अब इनको 1,500 रुपया महीने का प्रावधान करने वाली है सरकार। ये 2027 का चुनाव है, जब जब चुनाव आता है तब तब सरकार पैसा बांटती है, तो पैसा बांटने का खेल शुरू होने वाला है। निराश्रित महिलाओं को पहले 1,000 मिलता था, अब इनको 1,500 रुपया महीना मिलेगा। दिव्यांग को पहले 1,000 मिलता था, अब 1,500 रुपया महीना मिलेगा। वहीं पर कुष्ठ रोगियों को पहले 3,500 रुपया मिलता था, अब 4,000 रुपया मिलेगा। यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी एक तरफ समाजवादी पार्टी कर रही है, एक एक विधानसभा सीटों के लिए, तो भाजपा एक एक वर्ग को साधने के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर रही है। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव ने क्या कहा है सुनिएगा। नहीं लौट सकता। ये तो आपने एकदम ठीक कहा, इसलिए ठीक कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उसका अपमान किसने किया? सनातनी धर्म के सबसे ऊंचा झंडा ले जाने वाले, उनका किसने किया अपमान? आप बताइए किसने अपमान किया? आप कह रहे योगी आदित्यनाथ ने? वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। और उनका सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने देखा है जब वो एक समय योग कर रहे थे। सबसे आसान योग का आसन सोचिए, सबसे आसान योग का आसन, एक टांग पे खड़ा होना। अब किसने सर्टिफाइड किया उन्हें इस बात के लिए कि वो योगी हैं? तो बात इधर उधर मत ले जाइए। दूध के उत्पादन में, धान के उत्पादन में या अन्य चीजों में हम कहाँ पहुंचाए गए, दुनिया में सपने दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा है जो योगी इस समय शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वे पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। तो यूपी का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। आप सभी साथियों को नमस्कार।